5 ऐसी चीज़ें हैं जो तुम कर रहे हो एंड इट्स मेकिंग यू लुक फकिंग अगली। प्लीज़ भाई इन चीज़ों को करना बंद कर दो। सबसे पहली चीज़ है पैची बियर्ड्स। भाई पैची बियर्ड्स बहुत बेकार होते हैं। अगर तुम्हारे फेस पे आ रहे हैं ना, एंड उसको तुम बियर्ड नहीं कह सकते, उसको तुम यहाँ के बाल कह सकते हो भाई। बहुत बेकार लगते हैं, टेढ़े मेढ़े जा रहे होते हैं यहाँ यहाँ से। 2 बाल तुम्हारे यहाँ पे आते हैं भाई, 2 बाल इसके नीचे, एंड उसको तुम बियर्ड समझ के कंघी से झाड़ते हो एंड तुम सोचते हो तुम्हारे बियर्ड आ गए। बहुत बेकार लगता है भाई, बहुत गंदा लगता है। तुम 10 टाइम्स बेकार लगते हो भाई। तुम्हारी अगर बेड यहाँ यहाँ से गोल गोल घूम रही है ना, फक भाई बहुत बेकार लगता है। तुम उससे अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते बिल्कुल भी। सो प्लीज़ क्लीन शेव रखो यार। उससे अच्छा अगर बियर्ड नहीं आ रही ना तुम्हारी गीगा चैट जैसी, सो भाई क्लीन शेव रखो। मेरी भी नहीं आती भाई। मेरा तो अभी टाइम है आने का, बट अभी नहीं आती है, तो मैं क्लीन शेव ही रखता हूँ। सो ट्राई करो। अगर तुम्हारी भी पैची बेड्स आ रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, 2 2 3 3 4 4 बाल आ रहे हैं, तो भाई प्लीज़ उसको क्लीन शेव रखो। बहुत गंदा लगता है भाई, बहुत बेकार। सेकंड चीज़ है फूड कंजप्शन। अब देखो भाई, मुझे पता है तुम्हारी एज अभी इस टाइम है जिस टाइम तुम सोचते हो कि हाँ भाई मैं मेहनत करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, जिम जाता हूँ, तो लाइफ में कुछ फ़न होना चाहिए। मैं बाहर जाके मोमोज खा लिए तो क्या हो गया, मैंने कोई नशा कर लिया, मैंने अल्कोहल ले लिया, मैंने एक सिगरेट पी लिया, तो उससे क्या हो गया। इट्स अ फन। और मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ पीयर प्रेशर्स में। पीयर प्रेशर मतलब अपने दोस्तों के दबाव में मैं ये करता हूँ। पर भाई तुम इस चीज़ से कभी भी अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते। सबसे ज़्यादा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो करती है ये नशे वाली चीज़ें। ये सब कुछ फास्ट फूड, अल्कोहल, ड्रिंक, सट्टा सुट्टा जो भी होते हैं भाई, मुझे नहीं पता। ये सारी चीज़ें तुम्हें तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत लो करती हैं भाई। एंड इसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा अगले दिखते हो। तुम्हारे फेस पे दिखता है भाई कि तुम ये खाते हो, वो खाते हो, ये पीते हो। एंड अगर तुम ये सब चीज़ें करते हो तो भाई प्लीज़ उसे छोड़ना चालू कर दो। छोड़ दो भाई एकदम से। भाई कुछ लोग बोलेंगे अभी कि मैं अभी इस एज में हूँ, मुझे फ़न करना चाहिए, अल्कोहल भाई कभी कभी चलता है। बट द थिंग इज़ अल्कोहल भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है तुम्हारे माइंड को, तुम्हारी बॉडी को, सबको। सबसे पहली बात कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा लो कर देता है। सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लो तुम्हारा अल्कोहल से ही होता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि वो तुम्हारे पूरे हेल्थ को ख़राब करेगा, पूरे हेल्थ को। एंड यू आर एट योर पीक एज। अगर तुम 20s में हो ना, सो भाई अगर तुम चाहते हो तुम्हारी एज पीक पे ही रहे, मतलब तुम अपनी पीक एज में ही रहो हमेशा, सो भाई तुम्हें ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। किसी भी टाइप का नशा, किसी भी टाइप का अल्कोहल, कुछ भी। वरना तुम आगे चल के फिर से उसी अंकल की तरह बन जाओगे जो कहते हैं कि तुम्हारी एज में था जब मैं था तो मेरी भी बॉडी थी, मेरी भी फिजिक थी, एंड मैंने छोड़ दिया है तो एंड मेरे आज मेरा पेट निकल गया है, ये चीज़ लटक गई है, चेस्ट लटके हुए हैं। एंड बहुत बेकार दिखते हैं भाई वो अंकल्स, क्योंकि उन्होंने तो अपने 20s में अल्कोहल बहुत पिया है, नशा उन्होंने किया है, उनसे नहीं हो पाया वो चीज़। वो सेक्रीफाइसेस नहीं कर पाए। सो तुम्हें करना पड़ेगा भाई। इन सारी चीज़ों से बेटर है तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, लीन हो, आप कार्डियो करो, पसीना बहाओ, ये सारी चीज़ें करो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मंक बन जाओ, घर में बैठ के मेडिटेशन करो, रीडिंग करो, जर्नलिंग करो, एंड कीड़ा बन जाओ मेडिटेशन सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। जो एक कीड़ा होता है ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, हर जगह उसे वही दिखता है। नहीं भाई हमें ऐसा नहीं बनना है। हाँ समटाइम्स फन सही है लाइफ में, बट भाई उसको समटाइम्स ही रखो, ठीक है। एंड तुम्हें पता है कि तुम समटाइम नहीं करते हो। अब देखो भाई अगर तुम अल्कोहल वगैरह, सिगरेट वगैरह नहीं पीते हो, नशा मतलब किस टाइप का नहीं करते हो, सो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर तुम करते हो तो इस चीज़ को छोड़ दो भाई, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगी, तुम्हारी हेल्थ बर्बाद कर देगी, तुम्हारे लुक्स बर्बाद कर देगी, सब कुछ बर्बाद कर देगी। थर्ड पॉइंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड ये तुम अभी कर रहे हो वीडियो देखते देखते मेरी, इज़ माउथ ब्रीदिंग। हाँ हाँ भाई ठीक कर लो, अब तुम नाक से सांस लेना चालू कर दो। बट तुम्हें पता है कि तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो, एंड भाई ये बहुत बेकार चीज़ है, तुम्हारी जोलाइन का पूरा, समझ रहे हो, तुम्हारी पूरे जोलाइन की मार लेगी भाई ये माउथ ब्रीदिंग। भाई तुम कुछ ऐसा ब्रीथ कर रहे थे अनकॉन्शियसली, तुम्हें पता भी नहीं होता है कि तुम कैसे ब्रीथ कर रहे हो। अगर तुम्हारी नाक स्टफ है, तुम्हें सांस नहीं आ रही है,
ऐसे ऐसे तुम कर रहे हो तो भाई तुम्हें 24 घंटे करना पड़ेगा ये। तुम्हें ना माउथ ब्रीदिंग बिल्कुल ज़ीरो करना पड़ेगा अपने 24 घंटे में से। स्टॉप डूइंग माउथ ब्रीदिंग, क्योंकि ये कर करके ना तुमने अपना फेशियल स्ट्रक्चर बेकार कर दिया है भाई। डोंट डूइंग दिस। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है भाई जो माउथ ब्रीदिंग करते हैं, एंड उनका जॉलाइन भाई ऐसे हो जाता है जॉलाइन, समझ रहे हो? कुछ ऐसा हो जाता है जॉलाइन उनका, एक तरह से लाइन भी नहीं होती भाई, जॉ सर्कल हो जाता है, कुछ बॉल जैसा हो जाता है, जॉ बॉल ऐसा, समझ रहे हो? मैंने अपने जॉलाइन के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। मैं सिर्फ अपने नाक से सांस लेता हूँ बचपन से, एंड मुझे थैंक गॉड मुझे आदत पड़ गई थी बचपन से नाक से सांस लेने की, वरना मेरा हालत भी कुछ ऐसा ही होता। भाई ये जो तुम्हारी नाक भरी होती है ना, उसको काम पे लगाओ, तुम मुझसे सांस ही नहीं लेते कभी, एंड तुम्हारा मुंह ऑटोमेटिक खुल जाता है ऐसा। तुम रात को जो सोते हो ना भाई, रात को टेप लगा के सो मुंह पे रात को, वरना तुम अपने आप तुम्हारा मुंह खुल जाएगा एंड तुम मुंह से सांस लोगे ऐसे करके। रात को भाई टेप लगा के सो, मरने नहीं वाले तुम भाई, इतना मत सोचो ठीक है, मरने नहीं वाले। रात को टेप लगा के सो, अगर तुम्हें आदत है मुंह से सांस लेने की। भाई जितना हो सके ना उतना अपने नोज से ब्रीथ करना चालू करो, माउथ ब्रीथिंग को बिल्कुल अवॉइड करो जितना हो सके उतना। एंड ऐसा नहीं तुम्हारा नाक भरा हुआ है एंड तुम्हें सांस ही नहीं आ रही है फिर भी तुम नाक से ही किए जा रहे हो अपना मुंह बंद करके, ऐसा नहीं करो भाई। बट हाँ ट्राई करो नाक से सांस लेने का। जस्ट एक चीज़ याद रखो, तुम्हें 24 आवर नाक से ही ब्रीथ करना है, ठीक है? माउथ ब्रीथिंग तुम्हें धीरे धीरे करके पूरा छोड़ देना है, एंड ये तुम एकदम से नहीं कर पाओगे। बट हाँ आदत बनेगी तो तुम कर सकते हो, तुम्हारी बॉडी अपने आप नाक से सांस लेने लगेगी। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा भाई। द फोर्थ थिंग इज़ नॉट डूइंग प्रॉपर स्किन केयर। अब देखो भाई, स्किन केयर करना कोई फेमिनिन चीज़ नहीं है, ठीक है? जो लोग तुम्हें बोलते हैं ना कि लड़कियां करती हैं स्किन केयर, हम नहीं करते, हम मर्द हैं भाई, मर्द हैं हम, मर्द है मर्द। भाई उनकी कभी शक्ल देखना, उनके फोड़े निकल पाएंगे, इतने बड़े बड़े इनके फोड़े हुए रहेंगे यहाँ पे, फोड़े फिंसी दाने काले धब्बे सब कुछ पड़े रहेंगे, एंड बोलेंगे क्या वो मर्द है भाई, हम नहीं करते स्किन केयर। मर्द नहीं करते भाई, सिग्मा मेल नहीं करते स्किन केयर। एंड ये नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें कि स्किन केयर पे डिपेंड हो जाओ भाई, ये लो ये वो लो ये लो सीरम लो, पता नहीं क्या क्या रेटानॉल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं। कुछ नहीं भाई, 3 प्रोडक्ट्स लो, एक अच्छा फेस वॉश लो, एक अच्छा क्रीम लो मॉइस्चराइजर ठंड के लिए ताकि तुम्हारी स्किन ड्राई ना हो, एंड एक सनस्क्रीन ले लो भाई, सनस्क्रीन इज़ मैंडेटरी, क्योंकि सन भाई तुम्हारा विंटर में भी होता है एंड समर्स में भी होता है, ठीक है? कुछ नहीं करना है भाई तुम्हें, बस ये 3 चीज़ें अप्लाई करनी है, बहुत बड़ा हवा नहीं बनाना है तुम्हें इसे। एंड मैं सिर्फ दिन में एक बार मुंह धोता हूँ, क्योंकि ठंड में भाई कुछ ज़्यादा ही ठंड होता है, तो रात को धोऊंगा तो फिर रात को मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड मैं दिन में एक ही बार धोता हूँ। एंड ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर है, पर है भाई थोड़ी बहुत। ब्रो हैविंग अ क्लियर स्किन इज मेक यू स्टैंड आउट, ठीक है? ऐसे लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है जो बोलते हैं स्किन केयर नहीं करते भाई, मर्द है हम। मुंह पे उनके स्कार्स होंगे, लंबे लंबे काले काले फोड़े हुए होंगे, एंड वो बोलते हैं ये सारी चीज़ें। डोंट लिसन देम, क्योंकि ब्रो तुम खुद क्या चाहते हो? तुम्हारी एक अच्छी सी बॉडी बनी हो, तुम्हारी एक अच्छी सी जॉलाइन आई हो ऐसे करके, एंड तुम्हारी स्किन बेकार हो, स्कार्स पड़े हुए हो, पिंपल्स आ रहे हो तुम्हें हर 2 दिन में, एंड तुम परेशान रहो ऐसे? नहीं भाई, हर बंदे को पसंद है उसकी क्लीन, अगर उसकी स्किन एकदम क्लीन हो, ग्लास स्किन हो, ग्लोइंग स्किन हो, एंड तुम्हारी स्किन सिर्फ फेस पे नहीं तुम्हारी बॉडी पे भी होती है। सो हर जगह ध्यान दो अपने। एंड फिफ्थ एंड लास्ट थिंग इज हैविंग हाई टेस्टोस्टेरोन। अब देखो भाई, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर लो, तुम्हारी स्किन क्लियर है, तुम जिम जा रहे हो, बट तुम अपनी लाइफ की क्वालिटी एक ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन से बढ़ा सकते हो। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है ना भाई, तो तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी हमेशा शिट ही रहेगी। तुम जिम में मसल गेन शुरू करोगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ कम बिल्ड होगी, तुम बेकार दिखोगे, तुम फील बेकार करोगे, योर लुक्स बैड, सब कुछ भाई। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है भाई तुम्हारी बॉडी का, स्पेशली मेल हार्मोन का। तुम खुद सोचो ना भाई, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ेगा ना, तुम जिम में अच्छा मसल बिल्ड करोगे, तुम जो काम करते हो उसमें तुम्हारा मन लगेगा, तुम बहुत अच्छा फील करोगे, तुम्हारे लुक्स अच्छे हो जाएंगे,